सुनाने का एक बहुत ही खूबसूरत अवसर हमारे पुस्तक 11 अध्याय में हम लोग अंतिम भाग में हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था जोशुआ और राहाब, है ना, उनके फेथ को देखा। और ये सब कहने के बाद अब लेखक मानो ऐसा कह रहा है कि अब समय नहीं है। मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन अब समय नहीं है। उनके बारे में क्या कहूं। फिर उसके बाद बहुत सारी नाम वहां पर लिखे हैं, गिदियोन, बाराक, शिमशोन, यिप्तहा, दाऊद, शमूएल और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन। अगर 32 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये वचन हमको दिखाई देगा। और फिर विश्वास के द्वारा उन्होंने जो काम किए उसके बारे में लिखा है। विश्वास के द्वारा उन्होंने राज्य जीते, विश्वास के द्वारा धर्म के काम किए, विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, आग की ज्वाला को ठंडा कर दिया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौज को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक को ठट्ठों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, वरना बांधे जाने और कैद में रखने के द्वारा भी परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीर दिए गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर मारे फिरे, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास को आप ध्यान से सुनिएगा। हम जिस विश्वास की बात कर रहे हैं, हमारे मन में जो विश्वास है ना, वो पता है क्या है विश्वास? अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो हम कहते हैं, भाई विश्वास रखो, बहन विश्वास रखो, प्रभु चंगा करने वाला ईश्वर है, प्रभु जरूर छुड़ाएगा, है ना। हम उस विश्वास की बात करते हैं, लेकिन हमें वास्तव में इससे भी एक बड़ा विश्वास की आवश्यकता है। वो विश्वास जो चंगाई को देता है, उससे भी बड़ा एक विश्वास हमें चाहिए जिसमें चंगाई ना भी मिले तो भी हम विश्वास में स्थिर रहें। हेलो, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी एक व्यक्ति को जितना विश्वास छुटकारा मिलने के लिए चाहिए, उससे अधिक विश्वास चाहिए छुटकारा नहीं मिलने के समय। तो शायद यही बातें इब्रानियों का लेखक इन अंतिम भागों में हमें बताने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे ईच मैन, अब चाहे शिमशोन हो, बाराक हो, गिदियोन हो, यिप्तहा हो, दाऊद हो, शमूएल हो, ये हर एक योद्धा है विश्वास के। परंतु इन सबके जीवन में कहीं ना कहीं पराजय हुई है। कोई भी सिद्ध नहीं है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। पराजय सबके जीवन में हुई है। हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर यह नहीं देखता कि हमारा फेथ कितना परफेक्ट है, लेकिन परमेश्वर हमारे फेथ को ही देखता है। यानी हमारा थोड़ा सा विश्वास भी अगर है, परमेश्वर उस विश्वास का आदर करता है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? तुम्हारा विश्वास यानी रई के दाने के बराबर भी हो। कोई बड़ा बीज नहीं लिया, कोई बहुत बड़ा बीज आम की गुठली के जितना हो, ऐसा नहीं कहा। रई के दाने के बराबर भी, छोटा भी हो ना, गॉड विल डेफिनेटली ऑनर देयर फेथ। वीक भी हो फेथ, अगर हमारा फेथ कमजोर भी हो, परंतु कमजोर विश्वास भी अविश्वास से बहुत बड़ा है। कमजोर विश्वास, कई बार विश्वास कमजोर हो जाता है। अरे अब्राहम का विश्वास कमजोर हो गया। अब्राहम का विश्वास कमजोर हुआ तभी तो हागर ने प्रवेश किया। अब्राहम का विश्वास कमजोर हुआ इसलिए 12वें अध्याय में जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम को किया था, 15वें अध्याय में फिर से आकर उसको बताना पड़ा, अब्राहम मैं तेरा परमेश्वर हूं।
तो आप ये मत सोचिए कि हम लोग हमेशा विश्वास में धनी होंगे, बिल्कुल बड़े होंगे। हमारा विश्वास भी ना मौसम की तरह चलता है। 25 डिग्री, 22 डिग्री, 18 डिग्री, कभी 40 डिग्री, कभी 35 डिग्री। इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जितने लोग यहां पर लिखे गए हैं वो सब भी विश्वास में ऐसे ही थे। बाराक को मदद की जरूरत थी, यिप्तहा कमजोर था। आप दाऊद देखिए कितना बुरी पराजय में चला गया, बत्शेबा के साथ में उसने अपराध किया। एक चीज समझ लीजिएगा, यहां पर इतने लोगों के नाम लिखे हैं और लास्ट में वो कह रहा है अब मैं बताने का टाइम ही नहीं है। तो एक चीज समझ में आई है, हमको भी समझना चाहिए, विश्वास जो है ना हर एक व्यक्ति के जीवन में ऑपरेट हो सकता है। हर व्यक्ति इस संसार में कोई भी क्यों ना हो, विश्वास उसके जीवन में कार्य कर सकता है। बस उसको एक चीज करने की आवश्यकता है। क्या है? वो परमेश्वर के वचन को सुने और उस वचन पर विश्वास करे। और जब ऐसा होता है तो ये जो नाम यहां पर लिखे हैं, इन लोगों ने जो काम किए हैं ऐसे ही काम हम भी कर सकते हैं, हमारे द्वारा भी हो सकते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु मसीह ने क्या कहा उसके 12 वचन में, यदि तुम विश्वास करो तो जो काम मैंने किए हैं वो तुम कर सकते हो, परंतु इससे भी बड़े बड़े कामों को तुम कर सकते हो। फेथ, विश्वास की कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम जब इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं ना, अभी तो और भी बहुत सारे नाम हैं जिनके बारे में वो कह रहा है अभी तो लिखने का वर्णन ही नहीं है। अभी देखो, दाऊद के बारे में कुछ नहीं लिखा, शमूएल के बारे में कुछ नहीं लिखा। मतलब ये हम जिनको इतना बड़ा बड़ा मानते हैं उनके बारे में तो लिखा ही नहीं है। बोले अब छोड़ो, इनके बारे में क्या बात करो, ये सब विश्वास के धनी हैं। शमूएल और दाऊद को देखें तो विश्वास में बहुत बड़े विश्वास के धनी लोग हैं ये। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। अब 33 वचन से लेकर नाम ही नहीं लिखा है उनका। देखिए, उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, उन्होंने नाम नहीं लिखा। धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद कर दिए। तो कुछ जगहों पर आएंगे तो हमें नाम समझ में आ जाएगा। सिंहों का मुंह बंद किया तो बाइबल में कौन है सिंहों का मुंह बंद करने वाला? दानियल। और भी है, और भी है, और दाऊद। यस अनीता बहन, आपने सही बोला। सिंहों का मुंह दाऊद ने भी बंद कर दिया, सिंहों का मुंह फाड़ दिया था ना। आग की ज्वाला को ठंडा किया। नौजवान तलवार की धार से बच निकले। आप भजन 34 को पढ़ना, वो अब्दुल्लाम की गुफा में बैठकर दाऊद गाना गा रहा है। कैसे बचा? आकीश जो फिलिस्तीनियों का राजा है उसके राजमहल से बचकर निकला। आप एलिया को देखिए, अहाब जो राजा है, अहाब के सामने से बचकर निकला। 850 नबी जो पर्वत के ऊपर खड़े हैं उनके बीच में से बचा, बल्कि उनको मारा। निर्बलता में बलवंत हुए। आप यहोशाफात को देखिए, 3-3 सेनाओं ने उसके खिलाफ युद्ध किया। दूसरा इतिहास 20 अध्याय। लेकिन यह परमेश्वर की खोज करने लगा, इसने कुछ नहीं किया। अपनी निर्बलता में भी परमेश्वर ने उसको जय दिया। विदेशियों की फौज को मार भगाया। कितने कितने स्थानों पर आप देखते हैं परमेश्वर के लोगों के बारे में लिखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने विश्वास के द्वारा इन सब चीजों को हासिल किया। कुछ स्त्रियों के नाम भी लिखे हैं ना। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को जीवित पाया। बताइए कौन है? बताइए कौन है स्त्रियों ने? लाजर की बहन। लाजर, यस ठीक है। मार्था और लाजर ने विश्वास के द्वारा। ओके, और बताइए। शिनोमिन वासी एक स्त्री। शूनेमिन स्त्री, दूसरे राजा उसके 4 अध्याय 18 से लेकर 37 तक वचन। आज सुबह का मेरा मैसेज भी वही था। उसके पहले वाला पहला राजा 17 अध्याय, एलिया के समय में साराफात की विधवा, उसका बेटा भी मर गया।
सो विश्वास के द्वारा इन स्त्रियों ने मरे हुओं को जीवते पाया। लेकिन अब 35 वचन में ये लिखा है ना, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को जीवित पाया। उसके बाद जो आप पढ़ेंगे ना, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल गाड़ी का पटरी चेंज हो गया है। अभी तक क्या हो रहा था? आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलताओं में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौज को भगा दिया, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की बातें की, शेरों के मुंह बंद कर दिए, आग की ज्वाला को ठंडा कर दिया, मरे हुओं को जीवते पाया। अब देखिए, ये कहते कहते ऐसा लग रहा है जैसे मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ है। अभी जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है। अभी जो हम कह रहे हैं तलवार की धार से बच निकले, शेरों के मुंह को, अब दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बाद शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन अब देखो अब क्या हो रहा है, कितने तो मार खाते खाते मर गए। आप मुझे बताओ, ये जो मार खाते खाते मरे हैं, इन लोगों को विश्वास है या नहीं है? विश्वास के बारे में लिखा है, विश्वास के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। और छुटकारा चाहा भी नहीं उन्होंने। क्यों? इसलिए कि वो उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक को ठट्टों में उड़ाया गया, कोड़े खाए, बांध दिया गया, कैद में रखने के द्वारा परखे गए। अब आप आगे पढ़िए, पथराव किया गया, आरे से चीर दिए गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगाली में, क्लेश में, दुख भोगने में, भेड़ और बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर मारे फिरे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन लोगों को विश्वास नहीं था? आप समझिए इस बात को। हम जिस विश्वास के बारे में आज बात कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, हमारे मन में ये डाल दिया गया है, अगर विश्वास है तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर विश्वास है तो छुटकारा हो जाएगा, विश्वास है तो चंगाई हो जाएगी। लेकिन ये जो लोग हैं, ये एक और कहानी यहां पर बता रहे हैं। यानी आप देखिए, ये पवित्र आत्मा कितनी खूबसूरत तरीके से इस सच्चाई को वर्णन कर रही है। यानी विश्वास के द्वारा असंभव संभव हो सकता है, लेकिन अगर नहीं भी हो तो भी उस परिस्थिति में विश्वास रखना उत्तम विश्वास कहलाता है। आप अगर प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय को पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय, वहां पर दो लोगों के बड़े खास नाम लिखे गए। उसके शुरू में लिखा है, याकूब को तलवार से मार डाला हेरोद ने। पढ़ो एक बार, प्रेरित 12 अध्याय। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, तलवार से काट डाला, उसकी गर्दन काट डाली। और उसके बाद पतरस को क्या किया? तब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। अब आप देखिए, पतरस को पकड़ा क्योंकि फसह के बाद में, त्योहार के बाद में उसको भी क्या करे? मारे। क्यों मारे? क्योंकि लोग खुश हो रहे हैं। आज भी यही हो रहा है ना, परमेश्वर के लोगों को सताने में लोगों को खुशी मिल रही है। लेकिन आप देखेंगे वहां पर कितना एक बड़ा एक कॉन्ट्रास्ट देखेंगे आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या याकूब को विश्वास नहीं था? क्या याकूब को विश्वास था या नहीं था? अवश्य था। है? अवश्य था, विश्वास था। फिर क्यों मर गया वो? क्योंकि उसका विश्वास जो था उत्तम विश्वास था। तो पतरस को विश्वास था या नहीं था? सबको विश्वास था। पतरस तो बच गया, यानी पतरस का विश्वास उतना उत्तम नहीं था। नहीं, क्योंकि फसह का दिन था, फसह के समय में उन लोग ये नहीं करते ना, मारते नहीं है ना, तो बाद में मार देते। पास्टर जी, गॉड की विल थी ये। यस, इस चीज को समझिएगा। जब 11 अध्याय 35 वचन में हम पढ़ते हैं, तो हमें यह समझना जरूरी है
कि इन लोगों में से कितने मेन एंड वुमेन, पुरुष और स्त्रियों के नाम लिखे गए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इनमें से सब लोगों ने चंगाई को पाया, सब लोगों ने छुटकारे को पाया, या सब लोगों ने अपनी परिस्थितियों को अनुकूल पाया। बहुत से लोगों ने नहीं पाया, बहुत से लोग तो मर भी गए, बहुत से लोगों को टॉर्चर किया गया। और जो मर गए, इसका अर्थ यह नहीं था कि उनके अंदर विश्वास नहीं था, परंतु जब परमेश्वर ने उनके जीवन को देखा तो परमेश्वर को यह भाया कि वो याकूब को मर जाने दें और पतरस को जिंदा रखें। अब आप पूछेंगे क्यों ऐसा किया परमेश्वर ने, क्या परमेश्वर पक्षपाती है? उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। इट इज गॉड्स विल। परमेश्वर ने चाहा कि मैं पतरस को जिंदा रखूंगा, वो जिंदा रहा। परमेश्वर ने चाहा वो याकूब मर जाए, याकूब मर गया। लेकिन मरे हुओं का भी और जिंदों का भी, दोनों का नाम उस फेरिस्त में शामिल हो गया। आप देखिएगा, अगर 1999 में 23 जनवरी 1999 में एक बड़ी घटना हुई। 58 साल का ग्राहम स्टेन, 10 साल का उसका बेटा फिलिप, 6 साल का उसका बेटा तिमोथी, ऑस्ट्रेलियन मिशनरी, आकर इंडिया में सेवा कर रहे हैं। उनको तीनों को एक गाड़ी के अंदर जलाकर मार डाला। मेरा प्रश्न यह है, क्या इनके विश्वास में कोई कमी थी क्या? ग्राहम स्टेन का विश्वास कमजोर था, इसलिए वो आग क्यों? परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो की आग को अगर शांत कर सकता है तो इस गाड़ी की आग को वो शांत नहीं कर सकता क्या? क्या परमेश्वर बदल गया है क्या? या परमेश्वर वहीं इजराइल में ही काम करता है, भारत के बिहार में, उड़ीसा में काम नहीं कर सकता? वाई? समझिए मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास इस बात की गारंटी नहीं देता है कि हमारा छुटकारा होगा, हमारी परिस्थितियां बदल ही जाएंगी, हम चंगाई को पा ही लेंगे। हां, विश्वास इस बात की गारंटी जरूर देता है, अगर आपने विश्वास किया है तो उसकी गवाही परमेश्वर स्वयं देगा कि वो मेरे विश्वास के धनी योद्धा थे। यहां कितने लोग मारे गए, कोड़े खाए, इनके बारे में नाम ही नहीं लिखा है वहां पर, लेकिन एक उत्तम गवाही परमेश्वर ने उनके बारे में दी। हमें यह समझना है ना, हमें यह जानना है, और हमें अच्छी तरह इस बात को, हिंदी में कहते हैं, गांठ बांध लेना है कि हमारा परमेश्वर छुड़ाने में सक्षम है, हमारा परमेश्वर चंगाई देने में सक्षम है, हमारा परमेश्वर हमारी हर टूटी हुई परिस्थितियों को ठीक करने में सक्षम है। लेकिन उसी समय हमें यह भी समझना है, अगर वो इनमें से कुछ भी ना भी करे, उस परिस्थिति में हमें स्थिर रहने का विश्वास प्रभु हमें दे। उसके लिए मैं कहूं, ज्यादा विश्वास की आवश्यकता है। 36 से लेकर 38 तक वचन में नाम नहीं है, अननोन लोग हैं, अननोन, नाम नहीं लिखा है। मेनी अननोन मेन एंड वुमेन, जिनके जीवन में विश्वास था, परंतु वो परिस्थितियों से छूटे नहीं, उन्हीं परिस्थितियों में वो खत्म हो गए, सहते रहे, कष्टों को पाया। परंतु 11 अध्याय में उनके बारे में लिखना इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने उनके विश्वास का भी आदर किया, उनके विश्वास को ऑनर किया। ये थोड़ा सा कठिन है समझना, ये कठिन थोड़ा नहीं, बहुत कठिन है समझना, क्योंकि आज हमारा जो माइंडसेट है ना, वो इस बात को हमें समझाता है कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो प्रभु जरूर काम करेगा। लेकिन दूसरी बात नहीं समझाता, विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर काम करे ही करे। विश्वास वो है कि काम करे या ना करे तो भी वो हमारा परमेश्वर है। और वो शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन से हम देख सकते हैं। क्या कहा उन्होंने? अब एक बार पढ़ लीजिए उस वचन को, दानियल 3 अध्याय, उसका 16 से लेकर 18 तक वचन है ना। मैं आज थोड़ा जल्दी क्लास खत्म करूंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अध्याय खत्म हो रहा है। कुछ
क्वेश्चन आपके हैं तो मैं एड्रेस करूंगा। दानियल 3 अध्याय उसका 16 से 18 तक वचन पढ़िए। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे बस और ना बता तेरी। दे। बस हो गया, ठीक है। वो ना उनका एक बहुत अच्छा जो स्टेटमेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, और वो अगर हमारे अंदर है तो हम भी ऐसी परिस्थितियों में ये कह सकते हैं। वो पता है क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, हे राजा, तू जो कह रहा है ना, इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं चाहिए हमें। तू कह रहा है इसकी उपासना कर, दंडवत कर, इसके बारे में तो बात ही करना बेकार है। क्यों बेकार है? हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो चंगाई देने में सक्षम है, वो आपको छुड़ाने में सक्षम है, वो आपके बच्चों का उत्तम भविष्य बनाने में सक्षम है, वो आपके परिवार की हर आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। उससे कोई भी काम कठिन नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से आपको जाननी चाहिए। जब समस्याएं बड़ी हो जाती हैं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार हमारा परमेश्वर कहीं छोटा तो नहीं हो गया। लेकिन आपकी समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर उससे बहुत बड़ा है। आपकी समस्या क्या बड़ी हो सकती है? आपकी समस्या बड़ी है, मेरे इस मंथ का ईएमआई कैसे जाएगा, 15,000 रुपए या 25,000 रुपए। आप सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड में कितने कितने कौवे हैं, कितने कौवे हैं। उन सबको खाना खिलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? आप जानवरों को ले लीजिए, आप जंगल के, आप मनुष्यों को तो छोड़ ही दीजिए। 8 अरब लोग हैं यहां पर। उनमें से कहेंगे हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम तो अपना कमा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहूं, आपको कमाने के लिए जो हाथ और पैर और बुद्धि और बल जहां से मिल रहा है ना, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आप कमा तो रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं आप? क्योंकि आप शरीर से स्वस्थ हैं। अगर वो खत्म हो गया तो कौन सी कमाई करेंगे? ये भी एक ये किसने दिया? ये कौन दे रहा है? कोई कहे कि ये तो हमारी मेहनत है, मैं कहूंगा भैया तू पागल आदमी है, मूर्ख है। तेरी मेहनत तो हो ही नहीं सकती थी अगर तू जिंदा नहीं होता तो जीवित है, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। सो हमारी उस 25,000 के लिए हम क्या सोच रहे हैं? ये तो परमेश्वर से असंभव है। आप कल्पना करो, परमेश्वर कितने करोड़ लोग जो आज बिलो पॉवर्टी लाइन में सड़क पर होंगे, उनको भी खाना खिलाने का बंदोबस्त कर रहा है। लेकिन इन लोगों को देखो, ये तीनों क्या कह रहे हैं? हमारा परमेश्वर आग को ठंडा करने में सामर्थ्य है, हमें बचा सकता है, इस आग से हमें बचा सकता है। परंतु उसके अगला स्टेटमेंट सुनिएगा, परंतु हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि वो ना भी छुड़ाए ना, तो भी हम वो नहीं करेंगे जो तू कह रहा है। तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। उपासना तो हम एक की ही करेंगे, और वो हमारा परमेश्वर है। तू आग की बात कर रहा है, तू आग को 7 गुना क्या 70 गुना भी बढ़ा दे, हमारा विश्वास भी उसी अनुपात में बढ़ता चला जाएगा। और देखना, तेरी आग हमारे विश्वास के सामने ठंडी पड़ जाएगी। ये कहना बहुत आसान है कि हम परमेश्वर को जानते हैं। आज मैं आपसे पूछूंगा तो आप सब बोलेंगे हाँ, हम परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन ये परमेश्वर को जाने हुए लोग थोड़ा सा सिरदर्द जब आता है तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर को जानते ही नहीं है। थोड़ी सी तकलीफ आती है तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर को ये पहचानते ही नहीं है। और उसके बाद अब क्या करें, अब क्या करें, अब कहां जाए, अब किसके पास जाए? वो मैसेज कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, टेंशन हो रही है। लेकिन परमेश्वर के जो भक्त है ना, जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, वो अपनी हर परिस्थिति में, मैं आपको 6 अध्याय में भी बताता हूं। दानियल को आप देखिएगा, दानियल के सामने भी ऐसी एक समस्या थी।
उस मूर्ति की उपासना करना है। और राजा ने दस्तखत कर दिए, है ना, एक तरह से एंटी कन्वर्जन लागू हो गया। प्रार्थना करना, राजस्थान में भी वो बिल आ रहा है, आप लोग प्रार्थना करना, राजस्थान में एंटी कन्वर्जन बिल आ रहा है, 10 साल की कैद, 10 years imprisonment। पता नहीं, हो सकता है राजकुमार का नंबर भी लग जाए। अब पता नहीं वहां अंदर से जूम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं कहूं, अगर पहुंच भी गए कोई बात नहीं, परमेश्वर उन परिस्थितियों में भी अनुग्रह देगा। प्रेज द लॉर्ड। सो दानियल को पता लगा साइन हो गया है, प्रार्थना नहीं करना है, मतलब उस परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना है, यहोवा से प्रार्थना नहीं करना है। लेकिन 6 अध्याय 10 वचन को आप एक बार पढ़िए, दानियल 6 अध्याय 10 वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तब वो अपने घर में गया। उसकी उपरोक्ति कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और उस अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। अब आप देखो, एंटी कन्वर्जन बिल से पहले वो 3 बार प्रार्थना करता था, और कन्वर्जन का बिल आने के बाद में भी वो 3 बार प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब क्या है? उसको कोई टेंशन है उससे? उसको कोई तकलीफ है? कोई टेंशन नहीं है। वो कह रहे होने दो यार, साइन हो गया तो हो गया, डालेंगे तो डालेंगे गुफा में, लेकिन हम उस परमेश्वर की उपासना के अलावा उपासना नहीं करेंगे। बिल्कुल उसको कोई टेंशन नहीं हुआ। दानियल ने ऐसा नहीं किया, जैसे ही उसको पता लगा पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए तो उसने तुरंत प्रेयर रिक्वेस्ट, डीपर रूट के सारे विश्वासियों से आग्रह करता हूं कि मैं जहां हूं वहां पर ये बड़ा मुसीबत आ गया है, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। और अब मैं प्रार्थना में भी थोड़ा सा मेरे दरवाजों में पर्दे लगा के किया करूंगा। कुछ नहीं किया उसने, वो खिड़की खोली और खिड़की से देखा लोगों ने उसको, जैसा वो करता था वैसा ही किया। उसका कोई ब्लड प्रेशर शूट अप नहीं हुआ, कोई एंजाइटी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जानते कारण क्या है? वो उस परमेश्वर को जानता है। अगर आप उस परमेश्वर को जानते हैं ना, आपके सामने समुद्र भी आएगा ना, आप समुद्र के ऊपर भी चलना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि आपको पता है आपका परमेश्वर समुद्र को भी समतल मैदान बना सकता है आपकी हर परिस्थितियों में। तो इसलिए लिखा है, इन लोगों के बारे में लिखा है, इन्होंने बहुत से तो इतने सताव के बीच में से गुजर रहे हैं। पौलुस के बारे में देखिएगा, पौलुस ने कितने सतावों को सहा, लेकिन उन सबके बावजूद भी वो धनी था विश्वास का। अब पता है, हम जब मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं ना, मानसिक दृष्टिकोण अगर कहें, तो ये जो लोग हैं ना, मर गए, सताए जा रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना, खदेड़े जा रहे हैं, इन लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार दे आर लो पीपल, है ना, इनका विश्वास शायद इतना बड़ा नहीं होगा, इसलिए बेचारे इतने कमजोरी में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कैद में जा रहे हैं, शायद विश्वास कमजोर होगा। ये मनुष्य का दृष्टिकोण है। लेकिन जब स्वर्ग का दृष्टिकोण से जब उन्हें देखता है ना, तो स्वर्ग पता है क्या कहता है? स्वर्ग कहता है दे आर द हीरोज ऑफ फेथ। और ये इन लोगों के लिए संसार योग्य नहीं है, इसलिए इनको एक उत्तम संसार में मैं लेकर जाता हूं। ये संसार इनके लिए योग्य नहीं, इसलिए एक उत्तम संसार इनके लिए रखा हुआ है। आप ना पौलुस के कुछ बातों को देखना, पौलुस के बारे में कुछ लोगों ने कुछ बातें कही, वो 2-3 बातों को देखना तो समझ में आएगा। जो वास्तव में जो रेडिकल फेथ वाले होते हैं ना, जिनका जबरदस्त विश्वास होता है, उनके लिए संसार उपयुक्त नहीं है। पढ़िए प्रेरितों की पुस्तक, उसका 26 अध्याय, उसका 24 वचन। फेस्तस जो है, फेस्तस, वो क्या कह रहा है पौलुस के बारे में? प्रेरित 26 का 24। जब वो इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है। पागल है? तू क्या हो गया? पागल है। ज्यादा विद्या के कारण तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तू। यू आर नॉट फिट। तू इस संसार के लायक ही नहीं है, फिट ही नहीं है तू। यू आर ए मैड मैन। देखो 39 वचन में हमने क्या पढ़ा था? 11 के 39 में, संसार उनके योग्य न था। तो फेस्तस कह रहा है तू पागलपन में होना चाहिए था। वो क्या कह रहा है? कुछ यहूदी क्या कह रहे हैं? 22 का 22,
वे इस बात तक उसकी सुनते रहे। तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। देखो, वो यहां रहना उचित नहीं है। ही क्यों नहीं है भाई उचित? क्योंकि उसको विश्वास है, वो परमेश्वर पर भरोसा करता है। तो जब लोग देखते हैं ना पौलुस को, तो वो ऐसा लगता है कि पौलुस हमारे यहां पे फिट नहीं हो सकता। पौलुस फिट हो ही नहीं सकता यहां पे, क्योंकि ये जिस तरह की बात कर रहा है वो हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए इसको यहां रहना ही अच्छा नहीं है, इसको हटाओ यहां से। और पौलुस खुद अपने बारे में पहला कुरिन्ती 4:13 में देखिए क्या कह रहा है। पहला कुरिन्तियों उसके 4 अध्याय उसके 13 वचन में पौलुस खुद कह रहा है, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। विश्वासी लोग ऐसे होते हैं भैया। आप बताइए, आपको कोई बदनाम करेगा तो आप क्या करेंगे? हम तो उनसे ज्यादा करेंगे, हम 1 का 2 कर देंगे। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? वो बदनाम करेंगे, हम विनती करते हैं। और उसके बाद, हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। कोई आपको बोल के तो देखे तू कूड़ा है, आप बता देंगे फिर आप किस तरह के कूड़े हैं। आप बोलेंगे मैं तुझे अभी कूड़ा तुझे बना दूंगा मैं। तूने मुझे कूड़ा बोला, मैं तुझे बताता हूं कूड़ा क्या होता है। खुरचन, खुरचन समझते हैं आप? बर्तन में से है ना लास्ट में जल जाता है कोई खुरचन। बोले हम इस संसार के लिए बिल्कुल ऐसे हैं कि मतलब बेकार है। उनके दृष्टिकोण में हमारा कोई औचित्य ही नहीं है यहां पर, सच में। परंतु आप अगर देखेंगे, पौलुस को परमेश्वर जब देखता है तो परमेश्वर उसे अपना चुना हुआ पात्र समझता है। और अगर इतिहास को देखें तो पौलुस के जैसा एक क्रिश्चियन, शायद ग्रेटेस्ट क्रिश्चियन एवर लिव्ड इन दिस अर्थ, इस संसार में अगर सबसे ग्रेट क्रिश्चियन अगर कोई हुआ होगा तो पौलुस उनमें से एक है। और संसार उसे क्या कह रहा है? ये रहने लायक नहीं है, ये पागल है, ये खुरचन है, ये कूड़ा है। अरे विश्वास यही है, क्योंकि ये संसार योग्य नहीं है। और वास्तव में विश्वासी लोग संसार में रहने के लिए नहीं, संसार में तो उनको थोड़ा समय मिला है कि वो तैयार हो जाएं उस उत्तम देश के लिए जिसके लिए उनको बुलाया गया है। और इसलिए लिखा है ना, वो उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो जाएं। इसलिए उन्होंने चाहा भी नहीं कि वो छुटकारा पाएं। और 11 का 13 पढ़ लीजिए, इब्रानियों 11 उसका 13 वचन, वही आपको समझ में आ जाएगा उसका पूरा एसेंस। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। दिस इज फेथ, ये है विश्वास। पाया नहीं, मिला नहीं, फिर भी विश्वास। मैं आपसे पूछता हूं, आपने देखा होगा कितने लोग चर्च में आते हैं ना, चर्च में जाते हैं, किसी समस्या को लेकर जाते हैं। 1 संडे गए, 2 संडे गए, 3 संडे गए, 5 संडे गए, 10 संडे गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं समस्या का, कोई समाधान नहीं हुआ। तो विश्वास क्या होने लगा? अरे यार कोई फायदा नहीं है जाने से। इसका मतलब आपका विश्वास आपकी कार्य सिद्धि के लिए सिर्फ था। लेकिन वास्तविक विश्वास जानते हैं क्या है? उस अनंत काल के जीवन को हासिल करने का, उस उत्तम वायदे को प्राप्त करने का विश्वास है। इसलिए इन्होंने तो पाया नहीं, फिर भी आनंदित हैं, खुश हैं। फिर भी मैंने आपको कहानी बताई थी ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कैंसर हो गया था, 4थे स्टेज का कैंसर था। और जब पास्टर उनके पास गए प्रार्थना करने के लिए तो उन्होंने रोका, बोले क्या प्रार्थना करोगे आप मेरे लिए? तो पास्टर ने बोला मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु तुम्हें चंगाई दे। बोला बिल्कुल मत करो। बोले क्यों नहीं करे? बोले देखो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैं एक्सीडेंट में नहीं मरा, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैं बिजली का झटका लग के नहीं मरा या हार्ट अटैक से नहीं मरा। मैं 1 मिनट में मर जाता, पता भी नहीं लगता। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मुझे कैंसर हुआ और अभी 3 महीने हो गए, लेकिन इस 3 महीने में मैंने उस परमेश्वर को अच्छी तरह पहचान लिया और मुझे समझ में आया कि यहां पर जो मैंने 60 साल बिताए हैं उसका कोई औचित्य नहीं। अब मैं एक ऐसे देश में जाना चाहता हूं
जहां पर कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई क्लेश नहीं। मैं उस परमेश्वर के पास जाना चाहता हूं। इसलिए पास्टर जी, आप मेरे लिए यह प्रार्थना करना कि यह व्यक्ति जब इस संसार को छोड़े, ज्यादा तकलीफ ना हो, इसको ज्यादा पेन ना हो। तो पेन रहित मृत्यु के लिए आप प्रार्थना कीजिए। आप मुझे बताइए, कोई बीमार लोग ऐसे किसी से प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे? दैट इज फेथ। उसने परमेश्वर को जान लिया। सो विश्वास हमें मजबूत करता है, हमें तैयार करता है इस संसार की जो धारणाएं हैं उससे अलग सोचने में, संसार की धारणाओं से अलग सोचने में, और परमेश्वर को महिमा देने की बातों में संलग्न रहने के लिए हमें तैयार करता है विश्वास। और अभी जब समाप्त कर रहे हैं, ये जो इन लोगों ने छुटकारा नहीं पाया, इसका अर्थ ये नहीं था कि उनको विश्वास नहीं था, उनको भी बहुत विश्वास था। परंतु परमेश्वर ने जब देखा, परमेश्वर ने उनकी दिव्य ज्ञान से, अब हमारी बुद्धि उसको समझ नहीं सकती, याकूब को उसने मरवा डाला लेकिन पतरस को बचवा दिया। ग्रैहम स्टेन्स को मरवा डाला, लेकिन ऐसे ही 2012 में 400 लोगों ने मुझे घेर कर मारा, लेकिन राजकुमार को जिंदा बचा दिया। राजकुमार भी उस दिन मर सकते थे, 7 नवंबर 2012 को, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जिंदा बचवा दिया। अब प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो और कुछ नहीं। अब मैं ये नहीं कह सकता ग्राहम स्टेन का विश्वास कमजोर था या मेरा विश्वास ज्यादा था। नो 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 नो, इट इज ऑल गॉड्स चॉइस। और देखिए, मैं समाप्त कर रहा हूं इस अध्याय को। जो फेथ है ना, जो विश्वास है ना, वो फ्यूचर को देखता है, वो भविष्य ओरिएंटेड है। फेथ लुक्स फ्यूचर। क्यों? क्योंकि वहीं पर हमारा सबसे बड़ा रिवार्ड है, हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल है। सो इस अध्याय में जितने लोगों के नाम लिखे हैं और जो नहीं भी लिखे हैं, बहुत सौ ने पाया, बहुत सौ ने नहीं पाया, लेकिन उन सब का विश्वास था। और इन सब के बारे में परमेश्वर ने एक उत्तम और अच्छी गवाही दी। मेरे बारे में, आपके बारे में लोग क्या गवाही देते हैं? परमेश्वर की गवाही तो छोड़ दीजिए, आप सबसे पहले आपके घर के लोग क्या गवाही देते हैं, ये सोचिए। राइट? सो अभी हम खत्म कर रहा हूं मैं इस अध्याय को, बहुत लंबा हो गया, बट 40 वचन को पढ़ लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि हमारे बिना सिद्धता को वो ना पहुंचे। सो हमारे लिए तो परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत बातें रखी। ये जिन लोगों के नाम लिखे हैं ना, पुराने नियम के लोगों के नाम, वो परफेक्शन को तभी पहुंचेंगे जब हम वहां पहुंचेंगे। चलो उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आई एम जस्ट फिनिशिंग दिस चैप्टर। और नेक्स्ट जो चैप्टर है 12वां और 13वां अध्याय, 2 अध्याय बचे हैं। और 12वां अध्याय ये सब विश्वास 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 के बारे में बताने के बाद अभी लेखक बताएगा, विश्वास रखो और जो दौड़ दी है उसमें दौड़ते रहो, रुको मत, कमजोर मत पड़ो, विश्वास के जीवन में आगे आगे बढ़ते जाओ। वो हम कल से शुरू करते हैं। सो एनी क्वेश्चंस विश्वास के बारे में? आज मैंने ये समझाने की, और उसका रिवार्ड क्या होगा ये अभी हमको पता नहीं लगेगा, लेकिन जब वहां पहुंच जाएंगे ना तब पता लगेगा। इसलिए पहुंचने का प्रयास करना, टिकट लेना, वीजा लेना, सब कुछ ले लेना, उद्धार पाना, बपतिस्मा लेना, ये टिकट और वीजा है, तभी वहां पहुंचेंगे। राइट? एनी क्वेश्चंस? ये जो विश्वास जो आपने कहा कि हम विश्वास करते हैं लेकिन हम जिंदा नहीं रहा, मर गया, ये विश्वास सदरक मैशक अबेदनगो का विश्वास। यस, वो तो चलो फिर भी जिंदा रहे, लेकिन कितने लोग जिंदा नहीं? याकूब जिंदा ही नहीं रहा बेचारा, कितने लोग मर गए, मार डाला गया उनको। यूहन्ना को देखो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, सिर काट के थाल में रख दिया। बोले अब मुझे बताओ, यूहन्ना को विश्वास की कमी थी क्या? यूहन्ना विश्वास, हाँ, यूहन्ना बेचारा कमजोर था विश्वास में, इसलिए उसका सिर कट गया। इट इज गॉड्स विल। अगर परमेश्वर एक व्यक्ति की मृत्यु में उसकी महिमा को देख रहा है तो होने दीजिए ना। अगर एक व्यक्ति के जिंदा रहने में प्रभु महिमा को देख रहा है तो होने दीजिए, ये उसकी चॉइस है, हम उसमें कहां से इंटरफेयर कर सकते हैं? इट इज गॉड्स विल। एग्जैक्टली। एनीबडी एल्स? कोई और है जो कोई क्वेश्चन पूछ रहा? नहीं है? चलिए।
गोपाल जी, आप की वाइफ कैसी है अभी?